नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं शाम तक की टॉप हेडलाइंस पर। बीएड चलाने वाले कॉलेजों के लिए एनसीटीई ने जारी किए नए नियम। मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज ही चला पाएंगे बीएड कोर्स। 2030 तक सभी बीएड कॉलेज बनेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी। इस बार समय से पहले दस्तक देगी मॉनसून। 13 से 15 जून के बीच राज्य में मॉनसून की संभावना। 16 वर्षों का टूटेगा रिकॉर्ड। शादी का निबंधन अब होगा आसान। लागू होगा हिंदू विवाह अधिनियम 1955। हिंदू रीति रिवाजों से शादी के तुरंत बाद ही निबंधन होगा संभव। पुरुष शिक्षकों के ट्रांसफर पर एसीएस सिद्धार्थ ने दी जानकारी। उन्होंने कहा कि पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफर रोका नहीं गया। जैसे जैसे वैकेंसी आती जाएगी ट्रांसफर होते रहेंगे। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में विराट अनुष्का ने टेका माथा। भीड़ होने के बावजूद विराट और अनुष्का ने भगवान के किए दर्शन। इस साल आरसीबी को चैंपियन बनाने की विराट की है कोशिश। तो ये थी शाम तक की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 15 महत्वपूर्ण खबरों पर। बीएड चलाने वाले कॉलेजों के लिए एनसीटीई ने जारी किए नए नियम। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने बीएड कोर्स को लेकर नए और सख्त नियम लागू किए हैं। अब सिर्फ बीएड चलाने वाले कॉलेजों को मान्यता नहीं मिलेगी। केवल वही संस्थान बीएड कोर्स चला सकेंगे जहां बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे अन्य डिग्री कोर्स भी उपलब्ध हों, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज। और इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना और व्यवहारिक प्रशिक्षण देना है। 2030 तक सभी बीएड कॉलेजों को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा। देश भर के हजारों सिंगल कोर्स बीएड कॉलेजों को या तो किसी बड़े कॉलेज में मर्ज होना पड़ेगा या बंद होना पड़ेगा। नए नियमों के तहत एक कक्षा में अधिकतम 50 छात्र ही होंगे। इससे शिक्षण गुणवत्ता, छात्र शिक्षक संवाद और मार्गदर्शन में सुधार होगा। अब छात्रों को कॉलेज चुनते समय सावधानी बरतनी होगी। पटना एयरपोर्ट से प्रतिदिन उड़ेगी 75 फ्लाइटें। जी हां, पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अत्याधुनिक नया टर्मिनल भवन बनकर तैयार है और जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को करेंगे। इस टर्मिनल से अब प्रतिदिन 75 उड़ानें संचालित होंगी, जो पहले 34 थी। यात्रियों की वार्षिक क्षमता भी 25 लाख से बढ़कर करीब 1 करोड़ हो जाएगी। टर्मिनल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिसमें 15 लिफ्ट, 4 एस्केलेटर और यात्रियों के लिए ट्रैवलेटर शामिल है। हवाई जहाज तक सीधे पहुंचने के लिए पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज की भी सुविधा होगी। परिसर में 750 वाहनों की क्षमता वाली मल्टी लेवल पार्किंग भी बनाई गई है। अप और डाउन रैंप से यात्री आसानी से टर्मिनल तक पहुंचेंगे और बाहर निकलेंगे और यह नया टर्मिनल हवाई यात्रा को और भी सुगम और सुविधाजनक बना देगा। शादी का निबंधन अब आसान। लागू होगा हिंदू विवाह अधिनियम 1955। बिहार सरकार ने विवाह निबंधन को आसान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब राज्य में विशेष विवाह अधिनियम 1954 के साथ साथ हिंदू विवाह अधिनियम 1955 भी लागू किया जाएगा। अभी तक विवाह निबंधन के लिए 30 दिन की सार्वजनिक आपत्ति की बाध्यता थी, जिससे प्रक्रिया लंबी और जटिल हो जाती थी। नए बदलावों के तहत हिंदू रीति रिवाजों से शादी के तुरंत बाद ही निबंधन संभव होगा। पुरुषों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं की 18 वर्ष निर्धारित की गई है। विभाग ने इसकी नियमावली लगभग तैयार कर ली है। इस निर्णय से विवाह प्रमाण पत्र पाना आसान होगा और सरकारी दस्तावेजों, योजनाओं तथा संपत्ति विवादों में कानूनी सहूलियत मिलेगी। इससे निबंधन संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद है। इस बार समय से पहले दस्तक देगी मॉनसून। इस साल बिहार में मॉनसून के 13 से 15 जून के बीच आने की संभावना है, जो उसके सामान्य समय के अनुसार है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार राज्य में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। पिछले साल मॉनसून 5 दिन की देरी से 20 जून को आया था, जिससे राज्य में 20% कम बारिश हुई थी। लेकिन इस वर्ष परिस्थितियां अनुकूल हैं इस वर्ष, और केरल में मॉनसून 8 दिन पहले ही पहुंच गया है, जो पिछले 16 वर्षों में सबसे जल्दी है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बढ़ी नमी, समुद्री तापमान में वृद्धि और चक्रवातीय गतिविधियों के कारण मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन भी इस बदलाव में भूमिका निभा रहा है। इससे बिहार को अच्छी बारिश मिलने की उम्मीद है। पुरुष शिक्षकों के ट्रांसफर पर एसीएस सिद्धार्थ ने दी जानकारी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम के एपिसोड 15 में बताया कि अब तक 1,30,000 शिक्षकों का ट्रांसफर हो चुका है, जिसमें 7 से 8,000 पुरुष शिक्षक भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफर रोका नहीं गया है, बल्कि यह चरणबद्ध तरीके से जारी है। पटना में सबसे ज्यादा ट्रांसफर की मांग है, जहाँ लगभग 15,000 शिक्षकों ने पोस्टिंग के लिए आवेदन दिया है। इतनी बड़ी संख्या में पोस्टिंग से छात्र शिक्षक अनुपात बिगड़ सकता है, इसलिए जैसे जैसे वैकेंसी आती जाएगी ट्रांसफर होते रहेंगे। विभाग इस प्रक्रिया में छात्र हित को प्राथमिकता दे रहा है, ताकि किसी स्कूल की पढ़ाई प्रभावित न हो।
कांस में छाया बिहार का जलवा, अभय सिन्हा बने FIAPF उपाध्यक्ष। जी हां, कांस फिल्म फेस्टिवल में बिहार का जलवा कायम रहा है, जहां अभय सिन्हा को फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। 50 से अधिक फिल्मों और कई टीवी सीरियल बनाने वाले अभय सिन्हा बिहार के प्रतिनिधि हैं और इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। अभय सिन्हा के नेतृत्व में IMPPA ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, जिससे बिहार की फिल्म इंडस्ट्री को नई ऊंचाई मिलेगी। कांस में उनकी मुलाकात बिहार के पर्यटन मंत्री राजू सिंह से भी हुई, जो बिहार के पर्यटन और सिनेमा दोनों क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। और अभय सिन्हा बिहार की फिल्म नीति सुधारने और फिल्म इंडस्ट्री को मजबूत बनाने में भी सक्रिय हैं। उद्यमों और व्यवसायों पर टैक्स वसूली के लिए सेक्टर वाइज निगरानी। बिहार में टैक्स संग्रह बढ़ाने के लिए वाणिज्य कर विभाग ने एक नई रणनीति अपनाई है, जिसके तहत उद्यमों और व्यवसायों को विभिन्न सेक्टरों में बांटकर उन पर निगरानी शुरू की गई है। यह कदम 2025-26 के वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही उठाया गया है, ताकि GST वसूली को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। विभाग ने रेडीमेड गारमेंट्स, बैंक्वेट हॉल, ड्राई फ्रूट, हार्डवेयर, सीमेंट या छड़, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर जैसे व्यवसायों को अलग अलग श्रेणियों विभाजित किया है और इनकी निगरानी एक विशेष ऐप के माध्यम से की जा रही है। इसका उद्देश्य टैक्स चोरी रोकना और राजस्व बढ़ाना है। चालू वित्तीय वर्ष में विभाग ने 50,000 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य तय किया है, जिसे इस निगरानी प्रणाली से प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। BPSC परीक्षा विवाद में खान सर का अग्रिम जमानत याचिका खारिज। लोकप्रिय शिक्षक खान सर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पटना के जिला और अपर सत्र न्यायाधीश 26 की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामला 23 दिसंबर 2024 को BPSC 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ हुए छात्र विरोध और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा है। गर्दनीबाग थाना में उनके खिलाफ BNS और IT एक्ट की गंभीर धाराओं में केस दर्ज है, जिनमें फर्जीवाड़ा, साइबर धोखाधड़ी और सार्वजनिक शांति भंग करने के आरोप शामिल है। खान सर का कहना है कि उनके पास परीक्षा में गड़बड़ी के पुख्ता सबूत हैं और उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। अब सवाल है कि वे अगला कानूनी कदम क्या उठाएंगे। क्या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे या सबूत सार्वजनिक करेंगे। तेज प्रताप यादव बोले, अकाउंट हैक हुआ, बदनाम करने की साजिश। राजद नेता लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की फेसबुक प्रोफाइल से हाल ही में एक पोस्ट वायरल हुई, जिसमें एक लड़की अनुष्का यादव के साथ 12 साल के रिलेशनशिप का दावा किया गया था। पोस्ट में दोनों की तस्वीरें भी थी, जिसे बाद में हटा दिया गया। इस पर सफाई देते हुए तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान जारी किया कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया है और तस्वीरों को एडिट कर उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने अपने समर्थकों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। तेज प्रताप यादव इन दिनों मालदीव में है, जहां उन्हें कोर्ट से विदेश यात्रा की अनुमति मिली थी। वहां से उन्होंने ध्यान करते हुए एक वीडियो भी साझा किया था। पटना के बाढ़ में संदिग्ध बांग्लादेशी युवक को पुलिस ने पकड़ा। पटना के बाढ़ अनुमंडल से पुलिस ने एक संदिग्ध बांग्लादेशी युवक को पकड़ा है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। युवक की पहचान फारूक शेख के रूप में हुई है, जो बांग्लादेश के नौराइल जिले का रहने वाला है। घुसवड़ी थाना क्षेत्र में कुछ स्थानीय लोगों ने उसे संदिग्ध अवस्था में घूमते देखा और पुलिस को सूचना दी। पूछताछ में उसने बताया कि वह मुंबई के मीरा रोड में 14 महीने से राजमिस्त्री का काम कर रहा था। पुलिस ने उसके पास से आधार कार्ड और मुंबई से गुवाहाटी की ट्रेन टिकट भी बरामद की है। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते सभी राज्यों की पुलिस अलर्ट पर है और इसी कड़ी में उसे डिटेन कर पूछताछ की जा रही है। अनुराग रंजन को पुलिस वीरता पदक से किया गया सम्मानित। बिहार के गया जिले के टिकारी अनुमंडल के केसपा गांव के रहने वाले सीमा सुरक्षा बल के सब इंस्पेक्टर अनुराग रंजन को उनके अदम्य साहस और राष्ट्र सेवा के लिए पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया। अनुराग ने वर्ष 2020 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में दुर्गम पहाड़ियों में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में बहादुरी दिखाई थी, जहां उन्होंने एक आतंकी को ढेर कर भारी मात्रा में हथियार जब्त किए थे। उनकी रणनीति, नेतृत्व और टीम वर्क ने ऑपरेशन को सफल बनाया और यह सम्मान सिर्फ अनुराग का नहीं, बल्कि पूरे गांव, गया जिले और बिहार के लिए गर्व का प्रतीक बन गया है। मेट्रो स्टेशनों पर होंगे कैफेटेरिया और शॉपिंग एरिया। पटना मेट्रो सेवा जल्द शुरू होने वाली है और यात्रियों को नई सुविधाएं भी मिलेंगी। शुरुआत में 3 रेक होंगे, जिनमें लगभग 150 यात्री बैठ सकेंगे। 6 कोच वाली मेट्रो में सभी कोच वातानुकूलित CCTV कैमरे, वाईफाई और मोबाइल चार्जिंग पोर्ट
आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। मलाई पकड़ी से आईएसबीटी तक 14.45 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, जिसमें प्रमुख स्टेशन मलाई पकड़ी, आईएसबीटी, खेमनीचक, भूतनाथ और 0 माइल शामिल हैं। भविष्य में मलाई पकड़ी से पटना यूनिवर्सिटी तक भी रूट बढ़ाया जाएगा। मेट्रो स्टेशनों पर कैफेटेरिया और शॉपिंग एरिया भी यात्रियों के लिए उपलब्ध होंगे, जिससे यात्रा और भी सुविधाजनक बनेगी। जब्त शराब की चोरी में महिला दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित। पटना के पाटलिपुत्र थाने में जब्त शराब चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें महिला दारोगा आशा कुमारी, एएसआई राजेश कुमार और मुंशी पंकज सिंह निलंबित कर दिए गए हैं। पुलिस की छापेमारी में मिली भारी मात्रा में शराब को थाने के मालखाने में रखा गया था, लेकिन बाद में कुछ बोतलें गायब पाई गई। सीसीटीवी फुटेज में एएसआई राजेश कुमार को चोरी करते और मुंशी पंकज सिंह को साथ में बैठे देखा गया। महिला दारोगा पर मालखाने की सुरक्षा में लापरवाही का आरोप है। सिटी एसपी स्वीटी सहरावत ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की है। गयाजी में 4 करोड़ की नकली दवा बरामद। बिहार के गयाजी में नकली और नशीली दवाओं के कारोबार करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। ग्वालियर से आई नारकोटिक्स विभाग की टीम और जिला औषधि विभाग की संयुक्त छापेमारी में करीब 4 करोड़ रुपए की नकली दवाएं जब्त की गई हैं। कार्रवाई में एक प्रमुख सप्लायर और उसके मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य सरगना सुमित कुमार अभी फरार है। गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी शुरू की गई थी और अब जब्त दवाओं की जाँच रिपोर्ट के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। कोर्ट में केस दर्ज कर दवा माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में विराट अनुष्का ने टेका माथा। भारतीय क्रिकेट के स्टार विराट कोहली ने अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में माथा टेका। मंदिर में काफी भीड़ होने के बावजूद विराट और अनुष्का ने पूरी शांति से भगवान के दर्शन किए और मन को सुकून पहुंचाया। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और मंदिर के पंडित से आशीर्वाद लिया। विराट कोहली ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया और वह आईपीएल 2025 में आरसीबी को चैंपियन बनाने की कोशिश में जुटे हैं और इस दौरान उन्होंने अपने मन की शांति के लिए मंदिर जाकर भक्ति में समय बिताया। विराट कोहली का वर्तमान आईपीएल प्रदर्शन शानदार रहा है, जिसमें उन्होंने 12 मैचों में 7 अर्धशतक बनाकर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजकिशोर महतो, पप्पू चौधरी, अतीक खान, सपना कुमारी, राजबाबू गुप्ता, रवि मोहन वर्मा, मंटू, दिलीप कुमार, कृष्णा प्रसाद, नरेंद्र कुमार, जितेंद्र ठाकुर, विजय घायल, लक्ष्मी मेहता और राम बाबू दास। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि इस बार बिहार में समय पर मानसून आने से खेती पर सकारात्मक असर पड़ेगा, किसानों को लाभ पहुंचेगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना जवाब जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।